दो सगे भाई आपस में बहुत ही तेजी के साथ लड़ रहे होते हैं। वहां पर उनके पिताजी बैठे होते हैं और पिताजी खिल्लियां मारकर बहुत ही तेजी के साथ हंसने लगते हैं। फिर ये दोनों भाई 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं और रुककर पिताजी की तरफ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि पिताजी, हमारी तो लड़ाई हो रही है, लेकिन आप हंस क्यों रहे हो? यहाँ पर पिताजी उनको कुछ जवाब नहीं देते। फिर वो दोबारा पूछते हैं कि पिताजी, ऐसा क्या हुआ है? हमारी लड़ाई को देखकर आप खुश कैसे हो रहे हो? इस पर पिताजी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक जगह दिखाकर लाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? यहाँ पर दोनों भाई कहते हैं कि ठीक है, आप हमें क्या दिखाना चाहते हो? हम चलने के लिए तैयार हैं। दोनों भाइयों को लेकर पिताजी रोड पर चल देते हैं। आगे एक बस रुकती है और बस में सारे लोग चढ़ जाते हैं, यानी कि 3 लोग बस के अंदर चढ़ जाते हैं। सीट 2 होती हैं और 2 सीटों पर कभी तो पिताजी के साथ बड़ा भाई बैठ जाता और कभी छोटा भाई बैठ जाता। लगभग 5 से 6 घंटे का रास्ता होता है। वो इसी तरह से पूरे रास्ते को तय करते हैं और तय करके जो पिताजी का पैतृक गांव होता है उस गांव में पहुंच जाते हैं और पिताजी उन्हें एक हवेली के अंदर लेकर जाते हैं, जो फिलहाल में एक खंडर में बदली हुई है। उस हवेली को दिखाते हैं और कहते हैं कि देखो, यहाँ पर तुम्हारा बचपन बीता है, इस आंगन में तुम खेला करते थे, इस आंगन में तुम्हारी माँ बैठा करती थी और इधर मैं बैठा करता था। आप सभी देख रहे हो ना कि इस आंगन की अब क्या दशा हो चुकी है। यहाँ पर मेरा बड़ा भाई बैठा करता था, लेकिन ऐसे ही हम दोनों की लड़ाई ने हम दोनों को अलग कर दिया और इसी जगह के ऊपर हमारी लड़ाई होती थी, क्योंकि मैं इसे चाहता था कि ये हवेली मुझे मिले, मेरा भाई चाहता था कि ये हवेली मुझे मिले। लेकिन एक दिन मेरे और मेरे भाई के बीच में इतनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बड़ा भाई हार कर मुझसे ये कहकर चला जाता है कि तू ही इस जमीन को, इस हवेली को रख, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। फिर उसके बाद मेरा बड़ा भाई सदा सदा के लिए विदेश चला जाता है, मेरे से नाता तोड़कर चला जाता है। आज भी मैं अपने भाई के लिए यहाँ बैठकर रोता रहता हूँ। ये तो अब खंडर हो चुकी है, लेकिन मेरे भाई का जो रिश्ता है वो सदा सदा के लिए टूट चुका है। अब मैं भाई के बगैर ही पूरा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। इसी तरह से तुम भी दोनों भाई एक जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे हो और यही लड़ाई तुम्हें भी ऐसी ही कंडीशन में लेकर जाएगी, क्योंकि मैं भी तुमसे पहले ऐसे ही लड़ा था और आज मैं अपने भाई से वंचित हूँ। मेरा भाई विदेश में रहता है और मैं यहाँ रहता हूँ। आज तक ना तो उसने मेरे पास कभी फ़ोन किया और ना ही मैंने उसका हाल कभी जानने की कोशिश की, क्योंकि इस ज़मीन के टुकड़े ने हमारे बीच में दूरियां ही इस तरह की बना दी। फिर पिताजी उनको एक बात और बताते हैं कि जैसे तुम लोग बस में एडजस्ट होकर आए थे, एक ही सीट थी तुम दोनों भाइयों के लिए और दोनों भाई कुछ देर तो छोटा बैठा था उस पर, कुछ देर बड़ा भाई बैठा था। जिस तरह से तुम वहां पर एडजस्ट होकर आए थे, क्या घर में ऐसे एडजस्ट नहीं हो सकते? दोनों भाइयों की आंखें खुल जाती हैं। अपने पिताजी के चरणों में दोनों भाई गिर जाते हैं और गिरकर दोनों भाई हाथ जोड़कर कहने लगते हैं कि पिताजी, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, हमें क्षमा कर दो, हम आगे कभी भी नहीं लड़ेंगे और आपके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। उसके बाद दोनों भाई वापस अपने घर में पहुंच जाते हैं और उसी घर में दोनों भाई बड़े प्यार के साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी है, लेकिन आप लोग अगर इस कहानी को अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका भी हमेशा इसी तरह से उद्धार होता रहेगा। आप लोग भी अपने परिवार के साथ इसी तरह से जुड़कर रहोगे। तो दोस्तों, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और जो बाकी लोग भी आपस में इस तरह की गलत फहमियां बनाकर अपने भाइयों से लड़ते हैं, वो भी अपनी लड़ाइयों को दूर कर दें, क्योंकि यहाँ से ना तो कोई कुछ लेकर आया है और ना यहाँ से कुछ लेकर जाएगा। बस यहाँ पर आपका यश वही रहेगा जो आप अपने कर्मों के द्वारा करोगे। आप अपने कर्मों को सुधारिए, अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहिए, यही हमारी कामना है। आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,